Hello friends, welcome back to part 3 of the chapter differentiation. हम HSC बोर्ड का चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. उसमें जो पहला एक्सरसाइज है 3.1 उसका ये आखिरी हिस्सा है, लास्ट पार्ट, जिसमें हम सीख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन. अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद आप ये पार्ट 3 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने दो टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए हैं. आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं. सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विथ आवर लेक्चर. इसमें ये फॉर्मूलाज तो बेसिक हैं, हर जगह पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूलाज आने वाले हैं. ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट होने चाहिए. इनके साथ आपको ये रूल्स भी याद करने होंगे, ठीक है, जो आई होप याद कर लिए होंगे आपने. इन्हीं रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं हम लोग बेसिक सम्स को सॉल्व करने के लिए. तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर. तो अगर आप देखो, कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब मैंने बताया था एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, ठीक है. आई विल राइट इट अगेन, वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, राइट. बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा मैंने दिया था? वड़ा पाव या समोसा पाव. हर लेक्चर में मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है. वड़ा या समोसा वो अपने आप में एक फंक्शन है, उसको आप अलग भी खा सकते हो. पाव भी अलग लोग खाते हैं, पर इस बार उसको मिला दिया है, तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिट फंक्शन. आई होप ये सुन के सबको भूख लगने लगा होगा, ठीक है. बट ध्यान दो, कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब समझो. लेट्स नाउ स्टार्ट विद द सम्स. कॉम्पोजिट फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चेन रूल है. चेन रूल में आप यहाँ पर आपको u लिखना चाहिए. तो आप क्या करोगे, चेन रूल में आपको y से लेकर x तक, ठीक है, y फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करना है. बट हम यहाँ पे एक चेन लिंक ले आते हैं u, और पहले y को डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u को डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर जाके हमारा सम कंप्लीट होता है, ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. तो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. सो माइनस 2x प्लस 4. अब इसमें फटाफट पहचानो, मुझे बताओ कौन सा फंक्शन किसके अंदर है. कैन आई से इनसाइड वाला जो फंक्शन है ना वो ये है, विच इज पॉलिनोमियल, और यू कॉल इट एज एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है. और जो बाहर का फंक्शन है वो है e, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है. तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है. तो आपको पता है जब भी ऐसा रहेगा तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करते हो, जो अंदर वाला फंक्शन है, ठीक है, उसको हम लेते हैं u. सो माय स्टेप 1 विल बी पुट 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू u. अगर आपने इसको u ले लिया तो आपका क्वेश्चन बनेगा e रेज टू u. नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u. आप बताओ मुझे e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? आई होप ऑल ऑफ यू नो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही होता है. तो यहाँ पर e रेज टू u का डेरिवेटिव भी e रेज टू u ही होने वाला है, ठीक है, नो चेंज. तो आप यहाँ पर u की जगह फिर से क्वेश्चन वो जो सब्स्टिट्यूट किया था वो डाल दो, राइट. एंड दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. नाउ यू नो व्हाट नेक्स्ट. हम लेते हैं u क्या था, 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और इसको हम डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये मिलेगा du बाई dx. अब आप फटाफट डेरिवेट कर लो. चलो 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, 2x रेज टू 1, x का डेरिवेटिव होगा 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो दिस इज 10x माइनस 2. ये अपने को मिला du बाई dx, ठीक है. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. Now, as always, we write by chain rule. So, dy by dx is equals to dy by du into du by dx. So, what we do, we substitute dy by du from equation number 1 is e raised to 5x square minus 2x plus 4 into ये 10x minus 2 which is your du by dx, and both of them come from 1 and 2, and that's how you get your final answer. बस यही हमारा फाइनल आंसर है. एब्सोल्युटली सिंपल क्वेश्चन. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस. आपके पास एक्सपोनेंशियल के पावर में
जो फंक्शन है पॉलिनोमियल उसको आप u ले लो तो आपका क्वेश्चन e रेज टू u बन जाएगा। e रेज टू u का डेरिवेटिव e रेज टू u ही आएगा। u की जगह रीसब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1, फिर u को ले लो अलग से डेरिवेट करो, दोनों को चेन रूल से मिला दो तो आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस। वंडरफुल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज ऑन द सेम लाइन्स। y इज इक्वल्स टू a रेज टू 1 प्लस लॉग x। चलो इसमें पहचानो, आप मुझे बताओ अंदर वाला फंक्शन कौन सा है। दिस इज योर इनसाइड फंक्शन विच इज योर लॉग फंक्शन, ठीक है। और बाहर कौन सा फंक्शन है, बाहर है ये वाला विच इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर। तो आपको पता है इस सब में क्या करते हैं, जो अंदर वाला फंक्शन है ना, इनसाइड वाला फंक्शन, उसको हम लेते हैं u। So what we do, we simply put 1 plus log x is equals to u. So therefore your question becomes a raised to u. Now do you know what is the derivative of a raised to x? Yeah? Anybody? a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x log a। वैसे a raised to u का डेरिवेटिव होगा a raised to u log u, सॉरी log a। ये जो a है वही यहाँ पर आता है, तो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा a raised to 1 plus log x log a. This becomes your equation number 1. I hope everybody is clear. Now what we do, we take u. u क्या था, 1 plus log x था। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप मुझे बताओ du by dx, 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। log x का 1 by x, तो this is 1 by x, equation number 2. Now simply by chain rule, same process. Tell me what is chain rule? dy by dx is equals to dy by du into du by dx. So from 1 into you're substituting dy by du, ये रहा a raised to 1 plus log x log of a into आप देखो 1 by x. So basically ये x डिनोमिनेटर में आप लिखो तो भी चलेगा, तो इट इज a raised to 1 plus log x log a, the whole divided by x becomes your final answer. I hope everybody is clear with this. Okay, so you can write this down, solution, take a minute and write it down. Okay, let's now move to the next question, which is exactly on the same line. आप देख लो exactly same type of question ही है. So third question, y is equal to 5 raised to x plus log x. I think this is a question. Yeah? इसमें भी मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि आप बताओ अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, log फंक्शन, और उसके साथ एक वेरिएबल भी है log plus x, राइट। और बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, बाहर वाला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। तो आप क्या करते हो, अंदर का जो फंक्शन है उसको अज्यूम कर लेते हो, है कि नहीं। तो 5 रेज टू x प्लस लॉग x, अंदर वाला जो फंक्शन है वो 5x प्लस लॉग x, सो यू पुट x प्लस लॉग x इज इक्वल्स टू u। इज दिस क्लियर? सो योर क्वेश्चन विल नाउ बिकम देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 रेज टू u। वी डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू u। टेल मी dy by du, 5 raised to u is same like a raised to x. a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है, a raised to x log a। आप वो टेबल देख लेना जो शुरुआत में था। तो यहाँ पर होगा 5 raised to u log of 5। when you resubstitute तो ये बनेगा 5 raised to u। u क्या है, x plus log x है, log of 5। this becomes your equation number 1. now what you do, you simply now take u, which is x plus log x, and you differentiate this with respect to x. तो ये बनेगा du by dx is equals to x का 1 और log x का 1 by x। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2 बाय चेन रूल। फटाफट, dy by dx is equals to dy by du into du by dx। आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, dy by du इक्वेशन 1 से ले लो, 5 रेज टू x प्लस लॉग x log 5 into, टेल मी du by dx क्या है, 1 plus 1 by x।
सो आई थिंक दैट इज ऑल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स हियर। ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में, ओके ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके टुगेदर लिख दिया चेन रूल से, एंड दैट्स हाउ दिस टाइप कम्स टू एन एंड। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। Okay, so this was absolutely simple. So with this we finish all three parts of exercise 3.1. ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा exercise 3.1 is derivative of composite function, और composite function क्या है, एक function के अंदर दूसरा function, ठीक है, वड़ा पाव याद रखना या समोसा पाव याद रखना, ठीक है, एक function के अंदर दूसरा function, समझ में आया। और आपको कैसे डेरिवेट करना है चेन रूल से वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, आपको डेरिवेट करने को आना चाहिए, वो हम लोग अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे, क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शंस को आप ऐसे हर बार चेन रूल अप्लाई करके करोगे ना तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, तो थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई करना पड़ेगा जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी वेल, सो थैंक यू वेरी वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टू नो मोर अबाउट डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।